आखिर कौन है वो जिसे कांग्रेस बीजेपी की कोमल सैनी के सामने मेयर का चुनाव लड़ाए, उनके सामने प्रतिद्वंदी बनाए? ये तलाश कांग्रेस की लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। मैं हूं आपके साथ ओम पाटिल। निगम चुनाव का बिगुल कब से छिड़ा हुआ है, प्रचार जोरों शोरों पर है, लेकिन ये तो बीजेपी का काम कर रही है। बीजेपी लगातार प्रचार कर रही है और धुआंधार प्रचार दिखाई भी दे रहा है, मगर दूसरी तरफ बीजेपी का जो विपक्ष है यानी कि कांग्रेस, उसकी अभी तक तलाश ही खत्म नहीं हो पा रही है। अभी तक पानीपत निगम में जो प्रत्याशी हैं उनकी घोषणा नहीं हुई है। उधर नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और विभिन्न ऐसे पूर्व पार्षद हैं जिन्होंने बगावत छेड़ दी है, लेकिन अभी भी कांग्रेस आखिर किसे पार्षदी का चुनाव लड़ाए, वो भी छोड़िए, किसे मेयर का चेहरा बनाए, मेयर का चुनाव कोमल सैनी के सामने प्रतिद्वंद के तौर पर लड़ाएं, वो तलाश अभी खत्म नहीं हो पा रही है। कहां सूत्रों के वजह से जानकारी है पार्टी के कि विजय जैन को मनाया जा रहा था, लेकिन अब विजय जैन ने मना कर दिया है दैट आई विल नॉट कंटेस्ट दिस इलेक्शन, मैं मेयर पद का चुनाव नहीं लड़ूंगा। जिसके बाद पार्टी की तलाश अब और बढ़ गई है, लिहाजा अपने अपने स्तर पर बैठ के बुल्ले शाह है वो कर रहे हैं। इसके अलावा और भी जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है वो भी अपने लेवल पर बैठ के कर रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है। उधर आपको जानकारी दे दें कि जब से विजय जैन ने इंकार किया है मेयर पद का चुनाव लड़ने से, तो कांग्रेस में जो दावेदार है उनका दावा और मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। जानकारी के मुताबिक राधा स्वामी सत्संग से जुड़े यमुना एनक्लेव के सतीश चुग वो भी दावेदारों में अब शामिल हो गए हैं। इसके अलावा राकेश चुग, वार्ड 12 की निर्जा भारी, वार्ड 10 के विक्रम अरोड़ा और ओम प्रकाश बिंदल ये पहले से ही दावेदारों की सूची में है और अब अपना दावा और मजबूत करते हुए इन्होंने हाईकमान को जो है इस बारे में सचेत किया है कि अब जो है मेयर पद की तलाश खत्म हो और जल्द मेयर पद का जो है नाम का ऐलान कर दिया जाए कि किसे चुनाव कांग्रेस लड़वाएगी। लेकिन अभी पार्टी जो है किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहती, वो एक ऐसे प्रत्याशी को लाना चाहती है जो वोट बटोर कर ले जाए जाहिर तौर पर और कोमल सैनी को हरा दे। हालांकि अभी पार्षद किसे जो चुनाव लड़ाया जाए पार्षदी का, उस पर भी तलाश लगातार जारी है। वहीं आपको जानकारी दे दे कि कांग्रेस में तो अभी तलाश चल ही रही है और वो अभी तक खत्म नहीं हुई है सूत्रों के हवाले से, मगर बीजेपी में बगावत का भी सुर छिड़ चुका है। जहां आपको बता दें कि नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, वहीं आपको बता दें कि शकुंतला गर्ग जो कि पूर्व पार्षद है वो बीजेपी से जानकारी के मुताबिक मेयर का टिकट मांग रही थी, लेकिन नहीं मिला, सो वो निर्दलीय लड़ेंगी। इसके अलावा आपको बता दें कि अतर सिंह रावल ने पहले ही अपनी बहू प्रियंका रावल को मैदान में उतार दिया है। इसके अलावा वार्ड 4 से अंजलि शर्मा, वहीं वार्ड 17 से आपको बता दें अशोक छाबड़ा के पति सुमन छाबड़ा वो भी मैदान में है। और जब आपको बता दें बगावत तेज होने के सवाल पर जिलाध्यक्ष दुष्यंत भट्ट से बात की गई तो उन्होंने कहा हम जल्द सबको मना लेंगे। तो इसी पर अशोक छाबड़ा ने चुटकी लेते हुए कहा कि लगता है बीजेपी के पास जादू की छड़ी है। खैर, हम तो रुकने वाले नहीं हैं, हम तो चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल आप कांग्रेस की तलाश पर क्या कहेंगे और आपको क्या लगता है कि पानीपत में कांग्रेस को किसे मैदान में उतारना चाहिए? वहीं आपको ये जानकारी दे दें कि करनाल में लगातार कांग्रेस बिखरती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जहां पार्टी अब उन नेताओं को निष्कासित कर रही है जिन्होंने पार्टी के खिलाफ जाने का काम किया, मगर करनाल में लगातार जो है दल बदल हो रहा है। कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि विधानसभा चुनावों के बाद निकाय चुनावों में भी कांग्रेस कहीं ना कहीं बिखरती हुई नजर आ रही है। आप क्या कुछ कहेंगे, मैं जरूर बताएं।